वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। कल इसी टाइम व्लॉग एंड किया था और वहीं से दोबारा शुरू करना पड़ रहा है क्योंकि मोरनी जो है हमारी नई आ चुकी है अड्डे पर। वहाँ से मैंने उसको पिक करने जाना है। अभी रियाज भाई और में जाते हैं और उसको फिर लेकर आते हैं हमारे पास। गाड़ी अब इस पर चलते हैं। गाड़ी आने में 5-10 मिनट देर है, तभी मैं मार्केट आ गया हूँ। मैंने कहा चलो सफ़ेद खरगोश ही देख लेते हैं। भाई हमारी फीमेल जो है बेचारी अकेली रह के उदास हो गई है। ये यहाँ पर मुझे नज़र तो आए हैं लेकिन मुझे ये बच्चे लग रहे हैं, देखिए ना, ये तो छोटे छोटे से बच्चे हैं, इतने से हैं ये तो। और सिर्फ इसी की भाई के पास है पूरी मार्केट में ना, सिर्फ इन्होंने रखे हुए हैं और ये हैं भी बच्चे। अभी चलो इन्हीं का पूछते हैं अगर इसमें कोई अगर मुझे बड़ा पीस नज़र आ रहा है। वैसे ये जो है ना, ये वाला फ्रंट पे जो बैठा हुआ है, ये मुझे लग रहा है कि शायद ये बड़ा हो। अभी चेक करता हूँ, भाई से पूछता हूँ, बड़ा मेल हुआ तो लेंगे, अगर छोटे का में कोई फ़ायदा नहीं है। फिर याद है, पकड़ लो, पैसे दे दो, दिखाओ मुझे, दिखाओ आप पैसे दो। मोर की न्यू वाइफ, न्यू फीमेल उसकी हमारे पास आ चुकी है। ये देखें भाई कितनी प्यारी फीमेल आई है हमारी। अभी ये जो है फीमेल, अभी हम मोर को दिखाएंगे और उसका रिएक्शन देखेंगे कि वो इस फीमेल को भी मारता है या नहीं। अगर उसने इस फीमेल को मारा ना, इस बार मोर जाएगा फिर। देखें हमारा मोर, इसको अभी बाहर बुलाते हैं, वैसे खुद ही देख के आ जाएगा। अभी फीमेल को यहाँ पे रख देते हैं आराम से और देखते हैं कि मोर इसके पास आता है या नहीं आता। दरवाजे तक तो आ गया ये, अभी बाकी देखते हैं कि इसके पास आएगा या नहीं आएगा। आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता करके आ रहा है, डर भी रहा है और उसके पास आ भी रहा है। ये गिर्द गिर्द घूम रहा है कि भाई पता नहीं ये क्या चीज़ नहीं आई है। अब तुमने मारा ना, मैं पहले कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें बहुत मारूंगा अगर इस फीमेल को अगर तुमने कुछ कहा तो। अब मैंने फ़ीमेल एक्सचेंज कर दिया, मैंने कहा शायद कोई फ़ीमेल में कोई मसला हो जो मोर मार रहा हो, लेकिन अब इसी ने मारा ना तो फिर इसके साथ बहुत बुरा होगा। अब देखें, अब ये देख रहा है, ओए मार रहा है यार, ये तो इसको भी मार रहा है यार। मैं क्या करूँ इसके, देखें एकदम से अटैक किया इसने फ़ीमेल के ऊपर। अभी मैं फ़ीमेल को खोलता हूँ, फिर देखते हैं कि भैया फिर मारते हैं या नहीं मारते। फ़ीमेल को मैंने बाहर निकाल लिया और माशाल्लाह से ये फ़ीमेल भी बहुत ही खूबसूरत और ये देखें डर भी नहीं रही। और इसके पर भी मैं देख लेता हूँ, हाँ बस पर तो पूरा है। आराम से आराम से आराम से आराम से बकरे को देख के डर रही है। मोर को फ़िलहाल मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया, अभी आके देखेगी भाई क्या चीज़ है। अब मोर का दरवाज़ा भी खोल देते हैं, मोर भी आ जाएगा अभी इसके पास। यार हमारा ना एक परिंदा मर गया, उससे मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि ये एक्सपायर हो जाएगा। था वो 3-4 दिन से बीमार था, लेकिन वो बिल्कुल ऐसे चलता था, खाता पीता बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन आज भाई वो सुबह मैंने जब रियाज भाई को देखा, उसको खोला तो वो एक्सपायर हुआ पड़ा था। 2 चूज़े नज़र आ रहे होंगे आज, जो तीसरा चूज़ा भाई वो एक्सपायर हो गया आज। इनके 2 के जो पाँव पे चढ़ा था ना, पत्नी बकरी चढ़ी थी क्या चढ़ी थी, देखें वो इतने दिन तो सही फिरता रहा, लेकिन आज वो एक्सपायर हो गया। अब ये वाला फिर रहा है और एक वो, और इनकी जो माँ है वो नीचे है वहाँ पर। बकरे हमारे यहाँ पर अपना सब्ज़ चारा खा रहे हैं। और आपने कभी देखा बकरे और क्या कहते हैं मुर्गी की दोस्ती, भाई इनका यही चक्कर है। ये जो हमारा है ना, ये इसकी बकरों के साथ दोस्ती है भाई। ये किसी भी मुर्गी के साथ खाना नहीं खाता, सिर्फ बकरों के साथ खाना खाता है। जैसे ही हम इसको घास डालते हैं, ये भी आके यहाँ पर खाने लग जाते हैं इनके साथ। और वहाँ पर वो वाला बकरा खा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो है उसका जो मुंह का जो दर्द था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। उसको इंजेक्शन वगैरह लगे थे ना, तो नॉर्मल हो गया। दवाई वगैरह भी हमने 2-3 दिन उसको लगातार लगाई है। क्योंकि सारी मुर्गियाँ वगैरह यहीं बाहर फिर रही हैं क्योंकि खाना डाला हुआ ना, तो खाना खा कर देखें अब वहाँ पीछे जा रही हैं। आप लोगों में से कौन गैस कर सकता है कि भाई हमारी प्यारी सी बकरी बच्चे देने वाली है या नहीं? अभी भी देखें इसका ना ज़ुकाम जो है, मैंने अभी देखा ही, देखें ज़ुकाम तो इसको अभी भी हो रहा है यार। कितने में इसके इंजेक्शन लगवाऊँ? तो खैर आप मुझे ये बताएं कि भाई ये बच्चे देने वाली है या नहीं। एक दफ़ा आप लोग भी बताएं, फिर हम गैस करेंगे। मैं भी डॉक्टर से पूछूंगा, फिर आप लोग भी बताएं। तो पहले वाले कबूतर के बच्चे देखें इतने बड़े हो गए, हमें अंदाज़ा ही नहीं हो रहा होता कि भाई कौन सा हमारा ब्रीडर पेयर है और कौन सा हमारे जो पहले उसने बच्चे निकाले थे वो हैं। एक बच्चा ये बैठा हुआ और एक बच्चा वो ऊपर बैठा हुआ है, और जो नए बच्चे हैं वो वहाँ पर पड़े हुए हैं। इंशाल्लाह ये भी कुछ ही दिनों में बाहर आ जाएंगे। फिर मैं अंदाज़ा इस तरह लगाता हूँ, जब भी अपने बच्चों को वहाँ पर फीड करवाने जाते हैं ना, तो फिर मुझे पता चलता है कि ये दोनों मेल फीमेल ये वाले। तो देखें इनका मुँह भी गंदे हो रहे थे, खाना खिलाते हैं ना अपने बच्चों को, तो फिर ये गंदे हो जाते हैं। और ये वाले देखें बिल्कुल साफ़ सुथरे, नीट एंड क्लीन है। अब ये पता नहीं मेल है फीमेल है, इनका भी नहीं पता मुझे, ना इसका पता है और ना इसका पता है कि ये क्या है। तो ये अब कुछ ही दिनों बाद अगर ये अंडे वगैरह देंगे तो पता चलेगा। कोई हमारा परिंदा नहीं निकला हुआ, पहले मैं सारे परिंदे देख लेता हूँ। ये 2 भी पूरे हैं, यहाँ पर एक ही था, ये ठीक है और ये भी ठीक है। और जो हमारा नया तोता आया था लंबड़ का, वो देखें इनके साथ इनकी फ्रेंडशिप हो गई है। अभी इसके साथ आराम से रह रहे हैं यहाँ पर। अब ये नहीं पता मेल है या फीमेल है। और यहाँ पर वही हमारा क्रीमिनो वाला पेयर है और यहाँ पर हमारा वो ब्रीडर पेयर है।
जो कि इस बार इसने बड़ा ही गंदे काम किया। इस बार इसने अपने सारे बच्चे मारे। अगर इसके बच्चे ज़िंदा होते ना तो हमारे पास 4-5 बच्चे निकले थे, तो लबड़ भर जाते हैं हमारे पास 4-5। और पिछले दिनों ही मैंने आपको दिखाया था कि भाई इसके अंडे ख़राब हुए, और देखें फिर से ये ठंडी में जाना शुरू हो गई है, दोबारा से अंडे देगी और अल्लाह खैर करेगी इंशाल्लाह। अब जो इसके अंडे होंगे वो बिल्कुल ठीक होंगे और उसमें से बच्चे भी निकल जाएंगे। और बाकी जो हमारी कल मोरनी आई है, नई वाली मोरनी है, ये भी परिंदों के कमरे में शिफ्ट हो चुकी है, क्योंकि कल आपको पता है लाने के बाद इनकी खूब लड़ाई हुई है। कल जब ये फीमेल आई और हमारा मोर फिर भी लड़ रहा था ना, मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने फ़ौरन उनको कॉल की। मैंने कहा यार ये क्या है मतलब है यार इसका, इतनी इसने मुझे मोर ने तंग किया हुआ है, सारी फीमेल्स को ये मारता है। तो उन्होंने कहा यार अब मैं क्या करूँ, अब मुझे लगता है कि ना आप मोर मुझे वापस भेजें, अब मैं आपको ना मोर ही बदल के दूँगा। मोर नहीं है तो भाई कोई मसला नहीं है, मोर में ही मसला है, फीमेल्स को मारता है। तो भाई ये कोई तो समझ में नहीं आ रही है क्या चक्कर है। मैं इसी चक्कर में लगा रहा हूँ, कभी देखे आऊँ कभी लेके आऊँ। अब देखें रियाज भाई भी सुन के हैरान हो रहे हैं। मोर होना सुलह होती है मेरा मारते नहीं, ये तो लड़ते हैं, मैंने मारते हैं। कहता है मोर नहीं अब मोर भेजो, मोर बदल के दूंगा। सबर करो सबर करो, पकड़ा ही नहीं जा रहे थे, किस तरह बेचैन हो रहा है। अब इसको पकड़ने के लिए आए, अपने पर ना टुटवा ले सारे। ओए एक जगह रुक जा, एक पकड़ा गया पैर यहीं पे, बड़े बदतमीज है। तो पकड़ लिया, अब इसको पैक करता हूँ मैं, कि मैं टांगे काबू क्यों है देखें, ये भाग देगा ये। हमारा मोर भाई ने यहाँ पे अपनी फ्रंट सीट के पास रख लिया, जहाँ पे मोर नहीं रखे वहीं पर हमारा मोर रखा हुआ है। ये खाने के पीछे फाइट हो रही है, एक बच्चा कहता है मैं खाना खाऊंगा, दूसरा बच्चा कहता है पहले मैं खाना खाऊंगा। भाई मम्मा पापा के पीछे ये लगे हुए, भाई हमें खाना खिलाओ। ये देखिए एक दूसरे से भी फीड करते हैं कि हमें फीड कराओ भाई एक दूसरे। इतने दिनों के बाद मैं कैटल फार्म आया हूँ, मैंने कहा चलो आपको यहाँ की भी अपडेट दे दें कि भाई कैटल फार्म में जो हमारी जो गायें वगैरह हैं, बच्चे बकरियाँ वगैरह भाई कैसे चले। यहाँ पर अभी बकरियाँ खड़ी, अभी मेरे से एक कांड हो गया, मैंने कुड्डी खोली है, सारी भाग कर बाहर आ गई थी और फिर इन्होंने मैं खूब भगाया इधर। तो फिर भाई ने इनको पकड़ के फिर दोबारा बंद किए। उस दिन तो रात को बड़ा भौंक रहे थे मेरे ऊपर, अब भौंको समझ नहीं आ रहा था मैं कौन हूँ। उस दिन तो मुझे पहचान नहीं रहे थे, पता नहीं कोई नया बंदा आया हुआ। आज देखेंगे मेरे ख्याल से इसको समझ आई, हाँ भाई वही पुराना बंदा है हमारा भाई। यहाँ पर ये गायों को पानी वगैरह पिला रहे हैं, घास वगैरह इन्होंने डाल दी। यहाँ के तो मेरे कोई चक्कर नहीं पता किस तरह होता है, कब घास डलता है कब पानी पिलाते हैं। तो यहाँ पे मैं कम आता हूँ, कभी आ गया तो फिर वीडियो भी साथ के साथ ही बना लेता हूँ और आपको भी दिखा देता हूँ, खुद भी देख लेता हूँ। जिस तरह वाइट चूज़े निकले हुए हैं ना, ये भी इसी तरह यहाँ पर वाइट चूज़ा निकला था और हम माशाल्लाह देखें एक मुर्गा बनता जा रहा है। कैटल फार्म गया हुआ था, पीछे से मुझे रियाज भाई की कॉल आई कि भाई मैं आ गया हूँ। तो रियाज भाई भी आ गए। को खोलना, बकरों को अंदर बांधना भाई फिर खुद ही कर लेंगे। आज की वीडियो में ना, ये जो भाई वीडियो है ना, ये 4 दिन में बनी है। 4 दिन में मैंने इसको कंप्लीट किया। एक दिन में हमारी मोर नहीं आई, दूसरे दिन में उसने भाई उसी दिन हमें लड़के दिखाया, दूसरे दिन हमारे मोर गया भाई। इसी तरह मेरा दिमाग ख़राब हो गया तो उस मोर के ऊपर कि हमने 2 दफ़ा मोरनिया को बदल ली है और असल जो नुस्खा उसी मोर में ही था। मैंने उन भाई को कह दिया कि जब तक आपके पास अच्छा नर है ना भाई, मेरे पास नहीं भेजना, मैं वेट कर लूँगा, लेकिन आपने भेजना अच्छी चीज़ है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।